आप माँ को भी पॉलिटिक्स में लेके आ गए। आपने बोला, आपने बयान दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तभी माँ की संवेदनाएं कहाँ गई थी? एक तो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके मदर के बारे में जो भी बोला गया गलत बोला गया। किसी के माँ को गाली देना ये कि सत्ता पक्ष को अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलाने के लिए रोड जाम, बिहार बंद करवाना पड़ता है। प्रधानमंत्री सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, पूरा देश के होते हैं। और उनकी माँ को बड़े स्टेज से गाली देना, इसका हम घोर निंदा करते हैं। लेकिन किसी नेताओं ने गाली नहीं दिया है, ये बिहार, ये कोई कार्यकर्ताओं ने गाली दिया है। अगर मेरी माँ को गाली दिया जाएगा तो एनडीए के कार्यकर्ता कोई भी रोड पे उतरेंगे। ये देश का प्रधानमंत्री नायक है जो माँ के नाम पर राजनीति कर रहा है। जो कातिल पकड़ा गया, जो अपराधी है, उसको सजा दीजिए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। अभी हम घूमते घूमते जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया कि सबसे व्यस्ततम चौराहों में से स्थिति वहां की क्या थी, आर्यन चौराहा बोला जाता है उसे। और अभी हम थाना चौक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां के खिलाफ बोला गया था, शब्द का प्रयोग किया गया था, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से बिहार बंदी का आह्वान जो है वो कर दिया गया है। क्या नाम हुआ सर? सुशांत सिंह। कहाँ से हैं? पूर्णिया से। कैसे देख रहे हैं एनडीए ने आह्वान कर दिया बिहार बंदी? जो भी हुआ है घटना गलत हुआ है। एक तो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके मदर के बारे में जो भी बोला गया गलत बोला गया। किसी के माँ को गाली देना ये तो गलत बात है ना। चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? पढ़ना चाहिए, देखिए पढ़ना चाहिए। हाँ अभी कैसे देख रहे हैं पूर्णिया में बिहार बंद की स्थिति है? हाँ एकदम है। हाँ बहुत। क्या नाम हुआ? सुमित कुमार सिंह, कहाँ से हैं? पूर्णिया से। कैसे देख रहे हैं बिहार बंदी को लेकर के? बिहार बंदी, पहला तो प्रधानमंत्री के माँ के बारे में जो बोला गया बहुत अभद्र टिप्पणी है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, पूरा देश के होते हैं। और उनकी माँ को बड़े स्टेज से गाली देना, इसका हम घोर निंदा करते हैं। ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। या पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी की माँ को सबसे गाली नहीं देना चाहिए। पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इसका खामियाजा इनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कितना देख रहे हैं? एकदम उनका वो इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और लोग अब जाग चुके हैं, और खासकर प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उनके माँ के बारे में तो गाली दिया गया। तो गाली देना तो ये तो गलत बात है ना। चाहे वो प्रधानमंत्री रहे कि हम रहे कि कोई दूसरा रहे, ये तो गलत बात हुआ। चुनाव उसमें असर पड़ेगा, एकदम पड़ेगा सर। हाँ। क्या नाम हुआ सर? जी मेरा नाम प्रणव कुमार है। कहाँ से हैं? मैं पूर्णिया से। कैसे देख रहे हैं एनडीए ने बिहार बंदी का आह्वान कर दिया है? करना ही ना होगा, किसी अन्याय के खिलाफ तो जाना ही होगा। ये अभद्र टिप्पणियां करना, अभद्र बातों में वो माँ लगा के गाली देना, ये तो सबसे बड़ी विनम्रता है अपने देश की। चुनाव में खामियाजा भुगतना होगा? भुगतना तो होगा। विपक्ष लगातार कह रही है कि चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना तो पड़ेगा। क्या नाम हुआ सर? जी आदित्य ओझा नाम। कहाँ से? बक्सर जिला से। कैसे देख पा रहे हैं पूरे प्रक्रिया को? बिहार बंद का आह्वान कर दिया है। देखिए, सब राजनीतिक पार्टी का अपना अपना काम है, अपना अपना लेवल है। हम लोग बस देखना है कि पार्टी क्या कर रही है। बिहार बंद का जो पूरा एनडीए के द्वारा जो आह्वान किया गया है, पूर्णिया में कितना दिखाई दे रहा है? ये चूंकि हम पूर्णिया के रहने वाले हैं नहीं, हम तो है बक्सर के। तो पूर्णिया में कितने साल से रह रहे हैं? पूर्णिया में तो अभी आज ही आए हैं। आज ही आए हैं, तो आपसे बात नहीं करना है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम पीयूष पुजारा हुआ। कहाँ से हैं? पूर्णिया से हूँ। कैसे देख रहे हैं एनडीए का बिहार बंद है, किसी के भी माँ बहनों को गाली नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी नेताओं ने गाली नहीं दिया है। ये बिहार, ये कोई कार्यकर्ताओं ने गाली दिया है। एक कार्यकर्ता, ये 2 कार्यकर्ता, ये 10 कार्यकर्ता गाली दिए होंगे तो वो शोर वहां से आया। आपके पास शासन है, सत्ता है, प्रशासन है, आप उनको आइडेंटिफाई कीजिए और आपके संविधान में जो उनके खिलाफ जो धारा लगते हैं वो धारा लगाइए। बिहार बंद मतलब क्या? आप माँ को भी पॉलिटिक्स में लेके आ गए। आपने बोला, आपने बयान दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तभी माँ की संवेदनाएं कहाँ गई थी? और तभी ये एनडीए के कार्यकर्ताओं की संवेदनाएं कहाँ गई थी? सब चीज में पॉलिटिक्स। माँ को गाली दे दिया तो पॉलिटिक्स। अगर मैं किसी को भी गाली देता हूं तो क्या मोदी जी के कार्यकर्ता मेरे खिलाफ आंदोलन करेंगे? नहीं, क्योंकि वो मोदी जी की माँ है। मतलब मोदी जी की माँ है तो सर की माँ जर्सी का है। अगर मेरी माँ को गाली दिया जाएगा तो एनडीए के कार्यकर्ता कोई भी रोड पे उतरेंगे।
किसी नेताओं ने गाली नहीं दिया है। गाली नहीं देना चाहिए किसी भी परिवार के, किसी की भी माँ को, किसी के भी परिवार के लोगों को गाली दिया गया है तो वो गलत है, लेकिन आइडेंटिफाई करके उन लोगों को सजा दिया जाना चाहिए। वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के कार्यकर्ता से पहले इस देश के नागरिक है और इस देश के संविधान के अंतर्गत उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप इस सजा और इस गाली के अप्रोच में आपने जो पूरा बिहार बंद करके एक ये बटोरना चाहते हैं, संवेदना बटोरना चाहते हैं, ये गलत है। राजनीति में आपने माओ का जो है उपेक्षा ये कर करके दिखा करके वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, अब वो कह रहे हैं कि इसका खामियाजा उसे आने वाले चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं? तो दीदी आप तो पढ़े लिखे हैं, आप ही समझिए कि जिनके माँ को गाली दिया गया है, मोदी जी के माँ को गाली दिया है, मैं भी दुखी हूँ, नहीं देना चाहिए। तो इनका सजा बिहार विधानसभा में सिर्फ चंद 2-4 लोगों के गाली देने से अगर बटोरना पड़ेगा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, ये मुद्दा क्या गुजरात में जाकर के इस मुद्दा पे चुनाव लड़ा जाएगा? ये सब कुछ नहीं है। किसी के भी माँ को गाली नहीं देना चाहिए, उसके पक्ष में हूं मैं, लेकिन इसके चलते राजनीतिक गतिविधि में अंतर आ जाएंगे, मैं इनके पक्ष में कभी नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। क्या नाम हुआ सर? चाहत यादव, कहाँ से है? पूर्णिया से। कैसे देख रहे हैं बिहार बंद है? देखिए, माँ, किसी की माँ का गाली देना गलत बात है। माँ सब जब कष्ट में भी रहता है तो माँ सब देता है तो सुकून मिलता है, बात सही है। लेकिन मोदी जी की माँ है तो पूरा बिहार बंद करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, भाई ये बताइए केंद्र में सरकार किसका है? मोदी जी का। बिहार में सरकार किसका है? नीतीश कुमार और मोदी जी के समर्थक से एनडीए के। बताइए, सरकार आपका है, ये विडंबना है कि सत्ता पक्ष को अपनी माँ के कातिलों को सजा दिलाने के लिए रोड जाम, बिहार बंद करवाना पड़ता है। ये क्या है? ये अब बोलता है कि माँ, जो माँ का शरीर ही नहीं रहा दुनिया में। सत्ता पक्ष से हो या विपक्ष पक्ष से हो, किसी भी पक्ष से किसी को भी गाली देना असंवैधानिक है। इसका विरोध करेगी पब्लिक और बार बार करेगी। बोल रहे थे कि जो माँ का शरीर इस दुनिया में नहीं रहा, बोलते हैं कि माँ के नाम पर तो राजनीतिक कर रहा है। जब बायोलॉजिकल बोले थे कि हम अवतार हैं, तब तो माँ का कोई बात ही नहीं होना चाहिए वहाँ, और वही माँ का शरीर पे वहाँ राजनीतिक कर रहा है। ये किसी भी ऐसा पुत्र तो नालायक है, ये देश का प्रधानमंत्री नालायक है जो माँ के नाम पर राजनीतिक कर रहा है। जो कातिल पकड़ा गया, जो अपराधी है, उसको सजा दीजिए। इसमें राजनीतिक करने की क्या बात है? बिहार देने वाले के पक्ष से बोल रहे हैं आप या गाली नहीं देने वाले पक्ष से बोल रहे हैं? पुलिस का जवाब दीजिए आप, पब्लिक है। किसी की भी माँ होती है। हम देश के पक्ष से बोल रहे हैं, माँ को गाली नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जो गाली दिया उनको सजा दे और इनको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाए, हमारा ये कहना है। किसी की भी माँ होती है, पॉलिटिकल एजेंडा जो है वो ना बनाए। एनडीए की तरफ से बिहार बंद का आह्वान कर दिया गया था और ये आह्वान जो है वो 7 बजे से लेकर के 12 बजे दिन तक रहने वाली है। और अभी हम आपको दिखा रहे थे कि ये जो पूर्णिया के लोग हैं वो किस तरीके से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी माँ को गाली देना ये जायज़ नहीं है, ये सरासर असंवेदनशील है और किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।